वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसी की बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 2 से 4 मार्क्स के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में रो मतलब मास डेंसिटी, डब्ल्यू मतलब वेट डेंसिटी, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। आपका डेफिनेशन नहीं तो एक न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आएगा 2 से 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 लीटर ऑफ फ्लूइड विच वेट 6 न्यूटन। आपका क्वेश्चन पूछा गया है समर 22 के एग्जाम में फॉर द सिविल स्टूडेंट 4 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है। 1.5 लीटर के बदले 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा और यहाँ पे वेट चेंज करेंगे। तो सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन हमें क्या दिया है, एक कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पे लिखता टू फाइंड, हमें क्या करना है सबसे पहले टू फाइंड हमें करना है स्पेसिफिक वेट मतलब W, देन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब S फॉर वेट डेंसिटी फॉर फ्लूइड, मास डेंसिटी फॉर फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द फ्लूइड और स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर द फ्लूइड हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या दिया है 1.5 लीटर। देखिए 1.5 लीटर मतलब क्या, आपको वॉल्यूम दिया है, V का वैल्यू, वॉल्यूम V कितना है 1.5 लीटर। देखिए एक्चुअली हमें जो यूनिट चाहिए वहाँ पे मीटर क्यूब चाहिए, तो 1.5 लीटर है तो 1.5 लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में और हमें वेट है 6 न्यूटन। W का वैल्यू कितना है, W 6 न्यूटन, वेट इज 6 न्यूटन। तो वॉल्यूम को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करता हूँ। तो ध्यान में रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1.5 लीटर का आपका क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है आपका, हो गया वॉल्यूम। ध्यान में रखिए कन्वर्जन, 1 लीटर मतलब आपका क्या वॉल्यूम है 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आपका वेट है आपका 6 न्यूटन। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, स्पेसिफिक वेट फ्लूइड, मतलब फ्लूइड हमें दिया है इसका, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूलाज मालूम है, वेट डेंसिटी में तो स्पेसिफिक वेट। देखिए फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक वेट, उसे और एक नाम है वेट डेंसिटी का नाम है वेट डेंसिटी W, और W फॉर द फ्लूइड, जो कुछ जो फ्लूइड रहेगा उसके लिए। फार्मूला क्या है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का फार्मूला क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम W अपॉन V। देखिए वेट हमें कितना दिया है 6 न्यूटन, वॉल्यूम है आपका 1.5 इंटू 10⁻³। तो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका आएगा 6 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 6 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ रहा है 4000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 4000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। देन फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सेकंड मास डेंसिटी, उसे और एक नाम है स्पेसिफिक मास रो, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, उसका फार्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए फार्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग W मतलब आपका क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे मैं मास का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, W इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो W का वैल्यू कितना है 6, मास हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, G का वैल्यू 9.81, तो M का वैल्यू आपका आएगा मास इन kg, तो 9.81 आपका डिवाइड में आएगा 6 डिवाइड बाय 9.81, 6 डिवाइड बाय 9.81, तो आपका वैल्यू आ रहा है 0.611, 0.611 kg, तो हो गया आपका मास। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, उसे डेंसिटी भी कहते हैं, मास डेंसिटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। तो रो ऑफ फ्लूइड फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका मास का वैल्यू कितना है 0.611 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 0.611 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻3, तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 407.33, 407.33 kg पर मीटर क्यूब हो गया आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, 407.33 kg पर मीटर क्यूब। देन नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थर्ड वन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ρ, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे लिखता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जो कभी फ्लूइड रहेगा उसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो उसका फॉर्मूला क्या है 1/ρ, और 1/ρ नहीं तो उसका रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी मतलब V/m, तो 1/ρ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और V/m से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फॉर्मूला क्या है 1/ρ। तो देखिए यहाँ पे आपका फ्लूइड का 1/ρ फ्लूइड, फ्लूइड का रो कितना है यहाँ पे मास डेंसिटी 407.33, 407.33। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1 डिवाइड बाय 407.33, आपका वैल्यू है यहाँ पे 2.45, 2.45 इंटू 10⁻³ और रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी है। क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी, मतलब यूनिट क्या आएगा मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी हो गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। देन लास्ट फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। तो S फॉर फ्लूइड, उसका फार्मूला क्या है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो देखिए S फॉर फ्लूइड, तो मास डेंसिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेट डेंसिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब क्या, रो बाय फ्लूइड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब रो बाय W वाटर। तो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें कितना मिला है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें मिला है 407.33 kg में ले रहा हूँ यहाँ पे 407.33 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का कितना होता है, प्योर वाटर का स्टैंडर्ड वैल्यू 1000। तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, देखिए यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड आएगा 407.33 डिवाइड बाय 1000, 0.407, 0.407
हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के लिए। मोस्टली न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए। तो नहीं, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे से आपका डेटा चेंज है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा गया है, तो सेम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 है लिक्विड वेट 25 किलो न्यूटन। देखिए लिक्विड का वेट कितना है 25 किलो न्यूटन, उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में। 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो 25 किलो न्यूटन का क्या होगा 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन ऑक्यूपाइज 3.75 मीटर क्यूब, मतलब आपका क्या वॉल्यूम है 3.75 मीटर क्यूब। फाइंड इट स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 19 के एग्जाम में फॉर सिविल स्टूडेंट 4 मार्क्स के लिए। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल मैकेनिकल स्टूडेंट के भी पूछ सकते हैं, तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा लिक्विड बोला गया, तो यहाँ पे टू फाइंड वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आपका स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। फार्मूला क्या है वेट अपॉन वॉल्यूम। आपका वेट कितना है 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम 3.75। तो यहाँ पे आपका वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ रहा है 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3.75। 666.66 न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए आपका वेट डेंसिटी कितना आया, वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी आपका क्या होता है यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। देन फाइंड आउट करेंगे मास डेंसिटी, नहीं तो स्पेसिफिक मास रो फॉर लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए मास चाहिए। तो आपका फार्मूला क्या है वेट का W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.81, तो इसे 9.81 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मास का वैल्यू मिलेगा। तो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 9.81, तो यहाँ पे आपका मास आ रहा है 2548.42 kg। 42 kg हो गया आपका मास। तो यहाँ पे मास यूज करेंगे, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 2548.42 डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम कितना है 3.75। वॉल्यूम कितना है 3.75। तो 2548.42 डिवाइड बाय 3.75। तो यहाँ पे आपका मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ रहा है 679.57 kg पर मीटर क्यूब। 679.57 kg पर मीटर क्यूब। एकदम सिंपल है, सिंपली यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। देन फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, देन फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/ρ, नहीं तो V/m का भी फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी 1/ρ, तो 1/ρ का वैल्यू मतलब मास डेंसिटी का वैल्यू कितना है 679.57। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.47 इंटू 10⁻³ 1.47 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर केजी। देन फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे लिक्विड फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला क्या है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे फ्लूइड के बदले लिक्विड यूज़ करता हूँ क्योंकि लिक्विड का उन्होंने बोला है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड
तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपका कितना है 679.57 डिवाइड बाय वाटर का वैल्यू कितना होता है 1000। तो 679.57 डिवाइड बाय 1000, तो 0.67 हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। एकदम सिंपल है, सिंपली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंपेयर वाटर एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स विंटर 19 के एग्जाम में। तो फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। कंपेयर वाटर एंड ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। देखिए यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8 और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमें कंपेयर वाटर एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना हुआ आपका 0.8। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन गलत पूछा गया है एग्जाम में, जो विंटर 19 का एग्जाम था। एक्चुअली ऐसे यहाँ पे ऐसे पूछना चाहिए था, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, कैलकुलेट डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलत क्वेश्चन पूछा है। तो ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने सोल्यूशन में दिया है कि गलत क्यों है। तो आप विंटर 19 का एग्जाम पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल कितना दिया है 0.8। तो फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑयल मतलब मास डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो रो ऑफ ऑयल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे ऑयल दिया है इसीलिए ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। फार्मूला क्या आपका, मास डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होता है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड के बदले उन्होंने हम क्या दिया, ऑयल दिया है। मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल कितना दिया है यहाँ पे आपको 0.8। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी फाइंड करना है ऑयल का। तो प्योर वाटर का वैल्यू कितना होता है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये 1000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 इंटू 0.8। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 800 kg/m³। हो गया आपका मास डेंसिटी ऑफ ऑयल, हो गया आपका मास डेंसिटी ऑफ ऑयल kg/m³। इसे वेट डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा डेंसिटी है, मास और कि 2 मास के लिए क्वेश्चन है तो एक ही फाइंड आउट कीजिए। मास डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है 800 kg/m³। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 2 से 4 मार्क्स के लिए। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।